तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको ओनली कुछ ही सेकंड में सॉल्व करना है, ये आपको ट्रिक में बताने वाला हूं। और मैंने लिखा हुआ है कि आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लॉ एंड ट्रिक। इस ट्रिक से, लॉ एंड मेथड से, लॉ एंड ट्रिक कह लो या लॉ एंड मेथड कह लो, इससे आप तुरंत ही कुछ ही सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि आय, खर्च और बचत है क्या और सवालों को कैसे आपको उड़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए और जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आती तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम बात कर रहे हैं आय, खर्च और बचत की। आय, खर्च और बचत की, ठीक है। आय, खर्च और बचत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें देखो पहले आप सभी को पता है कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनकम, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर और इसको बोला जाता है सेव, ठीक है। अब एक लाइन में प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा बेटा कि करना आपको क्या है और क्या चीजें होती हैं इसमें। देखो, मैं कह रहा हूं आय। आय का सीधा सीधा सा मतलब है कि आपने कोई पैसा कमाया, वो मंथली हो, ईयरली हो, कैसे भी हो, डे वाइज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपने पैसा कमाया 500 रुपए, उसमें से खर्च किया 300, तो आप कहेंगे सर बचे तो 200। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि जो इनकम जो बनता है आपका, वो बनता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलाकर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलाकर बनता है, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि किसी व्यक्ति ने 500 रुपए कमाए और 300 खर्च किए, तो बचाए कितने होंगे बेटा? 200 बचाए। बात आई कि नहीं समझ में? तो खर्च प्लस बचत को मिलाकर, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर आपकी इनकम बनती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्लियर होगी। अब हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और तुरंत उड़ाते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, पहला सवाल बहुत सिंपल है, तुरंत उड़ जाएगा सवाल कुछ ही सेकंड में। आप कहेंगे सर ये मेथड हमने पहले नहीं पढ़ा था, तुरंत हम सवालों को कर पा रहे, चुटकियों में सवाल। देखिए, सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि और व्यय मतलब खर्च में 45% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है इनकम का जो परसेंटेज है वो कितना दे रखा है, खर्च का, सेविंग का दे रखा है। इनकम में सेविंग कितना है? 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या है? आप कहेंगे सर 1/, कितना है? 4 है। अब समझ लीजिए ध्यान से क्या है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। देखिए, ये है आपकी इनकम, ठीक है, और ये है आपका बचत दे रखी तो आपकी सेविंग। अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं बचेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंडिचर बचा, कुछ नहीं करना, ठीक है, सेविंग आ गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसने कहा कि उसकी आय में 40% की वृद्धि, आपको कुछ नहीं करना, इनकम में 40 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है परसेंटेज का, तो ये आ जाएगा आपका 160। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, आंसर हमारा ऐसे ही आ जाए। उसने कहा व्यय मतलब खर्च में 45%, तो खर्च कौन सा है आपका? ये एक्सपेंडिचर, इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 135 आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखें, मैं आपसे कहूं कि अब इनकम कितनी है? 160, और यहां से सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है? 135, तो सेविंग कितनी होगी आपकी? 25। और पहले सेविंग कितनी थी आपकी? एक का डिवाइड दे देंगे, आपका 25% ही इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका चुटकियों में सवाल का आंसर आ जाए, ठीक है। सीजीएल मेंस में आया हो, प्री में आया हो, कैसा भी क्वेश्चन आया हो, तुरंत हम उड़ाते हुए चलेंगे सवालों। घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि ये सवाल पूछा गया सीजीएल प्री 2022 में, और इसको भी हम ऐसे ही उड़ाने वाले हैं। देखो, ये कह रहा है कि भैया ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर कितना है? 65%। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 1 दशमलव तक आपको बताना है, 1 डेसिमल तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां से समझ लीजिए, 65% खर्च करता है, तो 65% वो खर्च कर रहा है,
65%। 65% का मतलब है 13 बट्टे कितना 20 खर्च कर रहा है ना। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गई, और यहां से बचा आपका कितना सेविंग बचा कितना 7। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, वही पैटर्न सेम। देखिए इनकम में 20.1% की वृद्धि, तो 20 का यहां कर देंगे, 20.1 का कर देंगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 402। ठीक है, और यहां से क्या कहा है अब उसने, व्यय। व्यय मतलब खर्च में 20%, तो खर्च कौन सा है ये, इसमें 20%, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से देखें तो 142 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 142 बचेगा। ठीक है, यहां से अब देखो ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। सेविंग कितनी आ गई 142, पहले सेविंग कितनी थी 7 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 20.3 के आसपास। ठीक है, 20 पॉइंट, वैसे ये एक आना चाहिए था कि यहाँ पे 20 दूनी 7 दूनी 14 और 0 7 दूनी 14, 20.2 कुछ आएगा लगभग, तो ये 20.3 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट को यहाँ। और ऐसा ही सवाल, ये खतरनाक सा है लेकिन पूछा गया 2010 में जीवन बीमा में। अब LIC हो, कोई सा जीवन बीमा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल का आंसर तुरंत दे देना बेटा, है ना। देखो समझते हैं सवाल को, है कुछ नहीं, घबराना भी नहीं है, सवाल को पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, कर दिया खर्च, कोई टेंशन नहीं, कर देने दो। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी, बचत बतानी है, वृद्धि नहीं बतानी, पैटर्न वही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो 80% खर्च कर रहा है, 80% का फ्रैक्शन कितना है, आप कहेंगे सर 4/5। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां से 80% खर्च कर रहा है तो मतलब 4 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा होगा, इनकम कितनी है 5 बटा। ठीक है कि नहीं, अब ध्यान से समझो, यही पैटर्न था जो स्टार्टिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब मैं कह रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि 37.5%, देखो 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। ठीक है, और 16 से 2/3 का होता है 1/6। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाइएगा बेटा, है कुछ नहीं सवाल में। आप सोचे सर खतरनाक है, बिल्कुल नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल भी क्वेश्चन खतरनाक नहीं है। आपको देखो ये कह रहा है खर्च में 37.5, खर्च ये 37.5 3/8, तो कितना हो जाएगा 11/8। ठीक है, तो 4 से ये 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका 11/2। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा रफ करके हम दोबारा इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 11 कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, 11 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसने कहा आय में 16, 1/6, 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 7/6 का होगा, बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 35 कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा सा, मैं कह रहा हूं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो सेविंग आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो 11 दूनी ये हो जाएगा सीधा सीधा, यहां से ये आ रहा था बेटा 5 7 35, 35/6। ठीक है, 35/6 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 का 6, और ये आएगा 35 का 35, और 2 से 3 11 से 33, मतलब ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, अब ये कहा है 1/3 है वो 35/6 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपको पता है ये 3 से 2 बार क्रॉस होगा बेटा। ठीक है, गुणा आ जाएगा कितना 100। ठीक है, 5 से कितना ये 20 बार, और 5 से कितना ये 7 बार, 20 दूनी हो जाएगा 40, 40 बट्टे हो जाएगा बेटा 7, मतलब ये आ जाएगा 5 सही 5/7। आपका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये जो CGL प्री का जो हमने सवाल किया था 2022 वाला, उससे काफी हद तक क्वेश्चन हार्ड है, उससे काफी हद तक क्वेश्चन हार्ड है। और 2010 का ये मत सोचिएगा कि हर साल इंक्रीज होता है पैटर्न, नहीं, डिक्रीज भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरल भी क्वेश्चन आ सकता है, कठिन भी आ सकता है। अगले सवाल को देख लीजिए। ठीक है, ये CGL का सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लेना बेटा। है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.66% अधिक है। यदि मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में रुपए 1040 की वृद्धि होती है, तो आरंभिक व्यय कितना है। ये सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। और मैंने आपको बताया था लॉइन मेथड है ये,
इस छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, मतलब आय खर्च बचत के, जो कि आपका परसेंटेज में आता है और रेशियो में भी आता है, उसको मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। देखो आपको पता है ये फ्रैक्शन कितने का, आप कहेंगे सर 2/3 का है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए आपको मैंने बता दिया था इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, ठीक है, ये होता है बेटा। अब चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। देखो इसने कहा कि वह उसकी मासिक बचत से, मतलब सेविंग से एक्सपेंडिचर क्या है 2 ज्यादा है। अगर सेविंग 3 है मतलब 2/3 ज्यादा है ना बेटा, 2/3, ये 3 है तो ये कितना होगा 5, मतलब इनकम कितनी होगी 8, ठीक है। बात आई कि नहीं, मैंने कहा था ना एक्सपेंडिचर सेविंग को मिलाकर इनकम बनती है। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कह रहा है मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो 44 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इनकम में, तो 4 अट्टे 32 और 4 अट्टे 32 और 3 35, 352 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर 60% के खर्च में वृद्धि होती है, तो 60% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहेंगे बेटा ये आ जाएगा आपका 300, मतलब ये जो है आपकी बचत आ गई कितनी 52%। लेकिन पहले बचत कितनी थी 3, तो इसका मतलब इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये आपकी सेविंग है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्या है आपकी सेविंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया। इसने कहा ये वैल्यू जो है आपकी वो कितने के बराबर है 1040 के बराबर, मतलब ये इससे कितनी बार क्रॉस होगा बेटा 2 बार क्रॉस होगा, मतलब 20 बार, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, मतलब यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी, और यहाँ से 100% की वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी 6000 आएगी, ठीक है। अब ये 6000 आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी सेविंग है, मैंने कहा नहीं था ये सेविंग है। अगर सेविंग आपकी 6000 और यहाँ सेविंग 3 है तो 3 भी तो 6000 के बराबर होगा बेटा, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 2000 नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और मैं कहूँ कि 2000 एक रेशियो की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10,000, यही आपसे पूछा है। अगर वो पूछता कि इनकम कितनी तो 8 दूनी 16,000, ठीक है। ऐसे करके हमारा तुरंत ही कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मुझे बताइएगा आपको ये लॉइन मेथड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही नई नई ट्रिक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इसके लिए केवल आपको इतना करना है कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा हर क्वेश्चन का, जिससे कि आप बाद में प्रैक्टिस करें तो आपके पास रहे कि हाँ सर ने इस तरीके से कराया था, वैसे हमें करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।